चालू खरीफ सीजन में दालों की बुआई में कमी आई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23 जुलाई तक देश भर में करीब 8.73 मिलियन हेक्टेयर रकबे में दालों की बुआई की गई है। पिछले साल इसी अवधि तक दालों का बुआई रकबा 9.72 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था, यानी बीते साल के मुकाबले 10% कम है। वहीं खरीफ सीजन 2021-22 में दालों का रकबा 13.18 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि उत्पादन 8.5 मिलियन टन था। रकबा कम होने से त्योहारी सीजन में दालों की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि महंगाई का बोझ बढ़ाएगी। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल की उत्पादकता को देखते हुए उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बुआई क्षेत्र का रकबा 1.5 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाना होगा। हालांकि यह लक्ष्य पाना अब मुश्किल है। दलहन का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ऐसा कृषि विशेषज्ञों का मानना है। अगर इनका रकबा कम रहा तो इनकी खुदरी कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका असर न केवल आम लोगों के बजट पर पड़ेगा, बल्कि सरकार का महंगाई का गणित भी बिगड़ जाएगा। वहीं कुछ एक प्रमुख उत्पादक राज्यों में बुआई भी प्रभावित हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में इस साल दाल की बुआई मानसून में देरी से प्रभावित हुई है। राजस्थान में 11 से 24 जुलाई के बीच मानसूनी बारिश 20% कम हुई। इसके चलते राजस्थान में अब तक करीब 9 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हो चुकी है। वहीं पिछले खरीफ सीजन में अब तक यह रकबा 14 लाख हेक्टेयर था। इससे इस साल दालों का उत्पादन घटने की आशंका लगाई जा रही है। अगर उत्पादन घटा तो कीमतें बढ़नी तय हैं। गौरतलब है कि थोक मूल्य सूचकांक में दालों का भारांक 0.64% और खुदरा मूल्य सूचकांक में 2.95% है। दालों की थोक महंगाई जून में 11.49% तक कम हो गई, जो पिछले महीने में 12.09 थी। इससे महंगाई में थोड़ी राहत मिली है। वहीं कुछ राज्यों में इस बार बारिश कम हुई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रमुख राज्यों में सामान्य से कम बारिश हुई है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कम बारिश दर्ज की गई है। इसका खरीफ सीजन की फसलों की बुआई पर सीधा असर पड़ा है। इन राज्यों में धान, दाल, मोटे अनाज, कपास होने की सूचना मिली है। हालांकि किसानों को उम्मीद है कि अगर अभी भी बारिश हुई तो बुआई में तेजी आ सकती है। वहीं बाजार जानकारों का कहना है कि अगस्त के शुरू से त्योहारों के दौरान खाद्य तेल और दलहन की खपत बढ़ जाती है। इस लिहाज से भी ये फसलें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसे में इनकी कीमत तेजी से बढ़ सकती है, जो महंगाई को भड़काने का काम करेगी। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल और मई के दौरान दलहन के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि कुछ उपाय किए जाने के बाद दाम कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी अरहर, उड़द और मसूर के भाव पिछले वर्ष के मुकाबले 6 से 15% तक अधिक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से फिलहाल कहीं कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। कारोबारियों का कहना है कि बढ़ती मांग और कम उत्पादन के कारण दलहन और खाद्य तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अधिक बने रहेंगे। ऐसे में वहां से कोई राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके चलते माना जा रहा है कि दिसंबर तक दालों के दाम ऊंचे बने रहेंगे। दिसंबर के बाद देसी बाजार में खरीफ की फसलें उतर जाएंगी, तब जाकर उम्मीद की जा सकती है कि कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।